धार्मिक स्थानों पर ही क्यों होती है सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाएं? किन 5 वजहों से मचती है ये भगदड़? क्या है इसके पीछे की असली वजह? हर साल देश के कई धार्मिक स्थानों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अक्सर ये भक्ति का माहौल अचानक ही भगदड़ होने के कारण डरावना बन जाता है। अब 2025 कहें या फिर भगदड़ वाला साल कहें, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साल की शुरुआत से ही काफी भगदड़ देखने को मिली, जिसके चलते कई लोगों की जानें भी गईं और कई लोग घायल भी हुए। अब चाहे वो कुंभ का मेला हो, कोई बड़ा मंदिर हो या फिर धार्मिक यात्रा हो, इन जगहों पर भीड़ का अचानक से बेकाबू हो जाना अब आम हो चुका है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि भगदड़ की ये घटनाएं सबसे ज्यादा धार्मिक स्थलों पर ही क्यों होती हैं। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जो बार बार इन हादसों को जन्म देती हैं। लेकिन उससे पहले पूरे साल में जितनी भी भगदड़ वाली घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जान लीजिए। देश में सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाएं आजकल धार्मिक स्थलों पर देखने को मिल रही हैं। इसकी बदौलत अब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के भीड़ प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुरानी घटनाओं से सबक ना लेना और अफवाहों पर भरोसा करने के चलते आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाओं वाला देश बनते जा रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो हाथरस में जुलाई के महीने में ही सबसे बड़ी भगदड़ धार्मिक सत्संग में देखने को मिली थी, जिसमें करीब 121 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ भी भीड़ के प्रबंधन में कमी होने की वजह से ये हादसा हुआ था। हालांकि इसके बाद इस मामले में प्रशासन ने कार्यवाही भी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अगर प्रशासन ने पहले ही भीड़ का अंदाजा और उसी तरह का इंतजाम कर लिया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि हाथरस में हुए इतने बड़े हादसे के बाद भी जनवरी 2025 में प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में फिर वैसा ही मंजर देखने को मिला। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन संगम घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और एक बड़ी भगदड़ मच गई। इस घटना में करीब 20 लोगों की जान चली गई और लगभग 60 लोग घायल हुए थे। कुंभ जैसे बड़े आयोजन में हर बार भारी सुरक्षा और इंतजामों का पहले से ही दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इसके बाद इसी साल में भगदड़ की दूसरी बड़ी घटना सामने आई। बता दें कि 4 जून 2025 को बेंगलुरु चिन्नस्वामी स्टेडियम में काफी ही भगदड़ देखने को मिली थी। ये भीड़ बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स की जीत का जश्न मनाने के लिए जुटी थी और इसी दौरान अचानक भगदड़ मची और 11 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इस घटना ने उस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब इस घटना के ठीक 1.25 महीने के बाद ही यानी 27 जुलाई 2025 को हरिद्वार में मौजूद मनसा देवी मंदिर में भगदड़ देखने को मिली। खबरों की माने तो मंदिर के मुख्य मार्ग पर काफी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई और इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हुई और 28 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं मनसा देवी मंदिर के बाद खबरें आई कि यूपी में बाराबंकी के अफसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में अब इन सभी घटनाओं के बारे में जानकर आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भगदड़ मचने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भगदड़ मचने के 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से भक्ति का माहौल डरावनी तस्वीरों में तब्दील हो जाता है। भारत में त्योहारों और विशेष दिनों पर मंदिरों, मेलों और तीर्थ स्थलों पर भारी भीड़ जुटना आम बात है। लाखों श्रद्धालु एक साथ दर्शन या पूजा के लिए पहुंचते हैं, जिससे हालात बेकाबू हो जाते हैं। कई बार ये भीड़ बिना किसी तय व्यवस्था के आगे बढ़ती है, जिससे भगदड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं। ना तो आने जाने का सही रास्ता होता है और ना ही भीड़ को संभालने के लिए पुलिस या वॉलंटियर। ऐसे हालातों में जरा सी अफवाह लोगों की जान ले सकती है। कई बार हादसों की बड़ी वजह होती है खराब भीड़ प्रबंधन।
जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं तो उन्हें संभालने के लिए पुख्ता योजना और सुरक्षा कर्मी होने जरूरी हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सुरक्षा कर्मियों की कमी, भीड़ को नियंत्रित करने की ठोस योजना का ना होना और इमरजेंसी एग्जिट रूट्स का बंद या ब्लॉक होना हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। ऐसे में जरा सी अफरा तफरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। धार्मिक स्थलों पर भीड़ के बीच अगर कोई छोटी सी अफवाह फैल जाए, जैसे किसी के गिरने, भगदड़ शुरू होने या बिजली गिरने की, तो लोग घबरा जाते हैं। ऐसी अफवाहों से अचानक दहशत फैल जाती है और लोग बिना सोचे समझे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इस घबराहट में लोग गिर जाते हैं, कुछ कुचल जाते हैं और हालात बेकाबू हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हादसे की शुरुआत एक छोटी अफवाह से ही होती है, जो बाद में बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। अक्सर धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले रास्ते बहुत खराब होते हैं, जिससे भारी भीड़ आसानी से निकल नहीं पाती। ऊपर से अगर बैरिकेडिंग सही जगह ना हो या रास्ता ब्लॉक हो जाए तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब इमरजेंसी में तुरंत कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। ना तो एम्बुलेंस जल्दी पहुंच पाती है और ना ही रेस्क्यू टीम, जिससे लाखों जानें चली जाती हैं। धार्मिक आयोजनों से पहले अक्सर प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। भीड़ का सही अंदाजा नहीं लगाना, प्लानिंग में लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों में कमी बार बार हादसों की वजह बनती है। कई बार चेतावनियों के बावजूद जरूरी कदम समय पर नहीं उठाए जाते। यही अनदेखी आगे चलकर बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ये है वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से अक्सर धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ और भाग दौड़ जैसी घटना देखने को मिल जाती हैं। ये सिर्फ एक सुरक्षा की कमी नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की अनदेखी भी है। अगर प्रशासन और आम लोग मिलकर समझदारी और संयम से काम लें तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है, क्योंकि आस्था जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।